ये ले भैया आप, ये आप ज्यादा रखें, क्या आपकी वजह से तो हम हैं यहाँ। ये आपके हैं भाई, और ये आपके हैं। भाई क्या, अरे भाई मैंने कर्जदारों के तरले तो मैंने करने हैं, आप लोग क्या। और बेबी आप करें इस पे से मुझे वापस देने आपने साल के आखिर में। ये तमाशा जो आप देख रहे हैं इसे हम एनएफसी अवार्ड कहते हैं और ये लड़ाई पैसों के बंटवारे पर हो रही है। कैसे, मैं समझाता हूँ। आजकल आपको खबरों में एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा, एनएफसी अवार्ड। तो ये एनएफसी क्या है और अचानक सब इसको लेकर फिक्रमंद क्यों हो गए हैं? एनएफसी यानी कि नेशनल फाइनेंस कमीशन, आसान अल्फाज में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सूबों को मिलने वाला पैसा। और आजकल हर कोई एनएफसी की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट चाह रही है कि एनएफसी के तहत सूबों को जो पैसा मिलता है उसमें कुछ कमी की जाए। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। एनएफसी को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि पाकिस्तान में टैक्स जमा किस तरह होता है। हम पाकिस्तानी दो तरह के टैक्सेस देते हैं, एक जो सूबे जमा करते हैं और दूसरा जो फेडरल गवर्नमेंट लेती है। सूबाई हुकूमतें तो जो टैक्सेस जमा करती हैं वो सारा खुद ही इस्तेमाल करती हैं क्योंकि वो टैक्स उन्हीं के सूबे से जमा होता है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट तो चारों सूबों से टैक्स लेती है, तो उसका क्या? तो इस टैक्स में चारों सूबों को हिस्सा मिलता है और इसी को हम एनएफसी अवार्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, फेडरल गवर्नमेंट जो पैसे कमाता है उस पूरे में से सूबों को हिस्सा नहीं मिलता। बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जमा करने के दो जरिए होते हैं, एक टैक्सेस और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। और सूबों को एनएफसी के तहत सिर्फ टैक्सेस में हिस्सा मिलता है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू पूरा फेडरल गवर्नमेंट खुद रखती है। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि किन टैक्सेस का बंटवारा होगा? इसे समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को खोलना पड़ेगा। आर्टिकल 160 में कुछ टैक्सेस का नाम दिया गया है जिनमें से सूबों को हिस्सा मिलता है। और इसके अलावा इस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स हैं कि वो ये डिसाइड कर सकता है कि मजीद किन टैक्सेस, ड्यूटीज या लेवीज में से सूबों को हिस्सा दिए जाना चाहिए। जिन टैक्सेस का बंटवारा होता है उन्हें फेडरल डिविजिबल पूल का हिस्सा बना दिया जाता है। इस वक्त फेडरल डिविजिबल पूल में जो टैक्सेस शामिल हैं उनमें इनकम टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी शामिल हैं। और इन टैक्सेस में से सूबों को हिस्सा मिलता है। तो अगर एनएफसी अवार्ड एक सीधा जमा तकसीम का मामला है तो मसला क्या है? एनएफसी अवार्ड के साथ असल मसला ये नहीं है कि किसको क्या मिल रहा है, मसला ये है कि कितना मिल रहा है। इस वक्त एनएफसी अवार्ड के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट जो टैक्स जमा करती है उसका 58% सूबों को चला जाता है। माली साल 2024-25 में एफबीआई ने तकरीबन 12 ट्रिलियन रुपीस के टैक्सेस जमा किए थे और इसमें से 7 ट्रिलियन एनएफसी के तहत सूबों को चले गए। अब फेडरल गवर्नमेंट का शिकवा ये है कि सूबों को पैसे देने के बाद हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है, हम अपने खर्चे कैसे पूरे करें? तो अगर फेडरल गवर्नमेंट को सूबों के हिस्से से कोई मसला है तो सूबों का हिस्सा कम कर दे, इसमें क्या परेशानी है? अब परेशानी यह है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। क्यों? इसके लिए हमें दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन को खोलना पड़ेगा। 18th अमेंडमेंट में जहां बहुत सी और चीजें हुई थी वहां आर्टिकल 160 में यह भी डाला गया था कि एनएफसी अवार्ड में सूबों का जो हिस्सा है उसे बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन उसे कम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में आखिरी एनएफसी अवार्ड पर 2009 में इत्तेफाक हुआ था जो कि 7th एनएफसी अवार्ड था। इस अवार्ड में सूबों का हिस्सा 56% तय किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 2009 के बाद जो भी एनएफसी अवार्ड होगा उसमें सूबों का हिस्सा 56% से कम नहीं किया जा सकता। और मसला सिर्फ ये भी नहीं है कि सूबों को कितने पैसे मिल रहे हैं, मसला ये भी है कि पैसे किस बेसिस पर मिल रहे हैं। इस वक्त एनएफसी अवार्ड का जो फॉर्मूला है उसके तहत सूबों को 4 बुनियादों पर पैसे मिलते हैं। एक, सूबे की आबादी कितनी है, दूसरा
सूबे में गुर्बत कितनी है, तीसरा सूबे अपना कितना टैक्स जमा कर रहे हैं, और चौथा सूबे की इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। इनमें सबसे ज़्यादा यानी 82% हिस्सा पॉपुलेशन का होता है, यानी सबसे ज़्यादा पैसा आबादी की बुनियाद पर मिलता है। मतलब जिस सूबे की जितनी ज़्यादा आबादी होगी उसे उतना पैसा मिलेगा। अब फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर पॉपुलेशन ही एनएफसी का क्राइटेरिया रहा तो कोई सूबा क्यों चाहेगा कि वो आबादी कम करने पर काम करे। इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि एनएफसी के फॉर्मूले में तब्दीली की जाए ताकि बढ़ती आबादी पर काबू पाया जा सके। और इन्हीं इश्यूज़ पर कंसेंसस पैदा करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की एक मीटिंग होने जा रही है। तो क्या इस मीटिंग में एनएफसी अवार्ड के फॉर्मूले में तब्दीली पर इत्तेफाक हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।